ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय ईश्वरा सिद्धे। ईश्वर की असिद्धि है। इसको बोलते हैं कि पूरी बात ना सुनना, प्रकरण को पूरा ना सुनना, बीच में आधी अधूरी बात सुन करके अपना मंतव्य प्रकट कर देना। प्रसंग चल रहा था कि बाह्य प्रत्यक्ष ईश्वर का ना होने से बाह्य पदार्थों से यानी इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर की असिद्धि है। ईश्वर की सिद्धि कहाँ से है? योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि है। तो अब आगे कह रहे हैं कि यदि योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष को स्वीकार किए बिना ईश्वर की सिद्धि कर ली जाए तब क्या होगा? शास्त्रकार ने कहा कि ईश्वर की जो सिद्धि है वो योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से है, बाह्य प्रत्यक्ष से नहीं है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर आंतरिक प्रत्यक्ष को छोड़ दीजिए, आंतरिक प्रत्यक्ष किए बगैर ही अगर ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाए तो सूत्र संख्या 93 मुक्त बद्धयो अन्यतरा भावाद न तत्सिद्धि। यदि आंख से ईश्वर को देखेंगे तो वह जीवन मुक्त अथवा बद्ध, इन दो से अलग तीसरा ना होने से वास्तविक ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अब ईश्वर की सिद्धि किससे हो रही है? आंतरिक प्रत्यक्ष से, और बाह्य साधनों से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो रही। व्यक्ति कह रहा है कि मान लो अगर बाह्य साधनों से ईश्वर की सिद्धि हो जावे तो कह रहे हैं कि जिसे तुम बाह्य साधनों से देख रहे हो, प्रत्यक्ष देख रहे हो, वो ईश्वर नहीं है। वो व्यक्ति या तो जीवन मुक्त होगा अथवा बद्ध होगा। जीवन मुक्त अवस्था वाला व्यक्ति और बद्ध अवस्था वाला, ये दो ही लोग हो सकते हैं, तीसरा नहीं। जिसको ईश्वर मानते हैं वो ईश्वर नहीं होगा। यानी जिनको हम भगवान संज्ञा दे देते हैं, जो बहुत अच्छे हैं, अच्छे समाज सुधारक हैं, अब अच्छे धर्म प्रचारक हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, भक्तजन हैं, योगी जन हैं, सन्यासी जन हैं, वही लोग तो दिखाई देंगे। तो उसमें दो कैटेगरी हैं, या तो बद्ध होंगे या मुक्त होंगे, परंतु ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर का प्रत्यक्ष तो श्रुति में लिखा है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष योगियों को आंतरिक रूप से होता है। हम आंखों से जिन्हें देखेंगे वो ईश्वर नहीं होगा। और इस प्रसंग को समझाते हुए कहते हैं सूत्र संख्या 94 उभयथा अपि सत्करत्वम। बद्ध या जीवन मुक्त व्यक्ति को ईश्वर मानने पर उन दोनों में ईश्वर की योग्यता, सृष्टि रचना आदि सिद्धि नहीं हो पाएगी, दोनों में यह सामर्थ्य नहीं होने से। अब जो भी व्यक्ति बद्ध है या मुक्त है, बद्ध यानी जीवन मुक्त नहीं है, और जीवन मुक्त यानी जो बद्ध नहीं है, दोनों ही कौन हैं? दोनों ही शरीरधारी हैं। लेकिन मनुष्यों ने क्या किया? उसको उपमा दे दी भगवान की। जैसे स्वामी दयानंद जी, स्वामी शंकराचार्य जी, समर्थ गुरु रामदास जी, गुरु गोविंद जी, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, पतंजलि जी, पाराशर जी, भरद्वाज जी, शिव जी आदि अनेक अनेक नाम हैं, जो अपने अपने समय के महारथी रहे, महाधुरंधर रहे, विद्वान रहे, योगी रहे, साधक रहे, जिज्ञासु रहे। यानी जितनी उपमाएं, जितनी उपाधियां और जितने विशेषण उनके लिए लगाए जाएं उतनी कम हैं, परंतु जनमानस ने उनको क्या माना? भगवान माना।
और कुछ लोगों ने एक प्रकार से क्या कहा कि ये तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, ईश्वर के साक्षात अवतार हैं। ईश्वर के साक्षात अवतार यानी ये बात कहने का ढंग है, जब व्यक्ति में कोई विशेष योग्यता विशेष गुण होते हैं, वो विशेष योग्यता गुण ईश्वर से मिलते हैं तो क्या कहते हैं कि ये तो साक्षात उसके जैसा लगता है, इसमें तो साक्षात उसके लक्षण घटते हैं। तो ये भी एक प्रकार से प्रशंसा शब्द है, प्रशंसा सूचक शब्द हैं। अब जिनको किसी ने किसी कालखंड में एक उपमा दे दी कि ये तो भगवान है, और बाद के लोगों ने ये स्वीकारना आरंभ कर दिया कि नहीं वही भगवान है। उपमा देना अलग विषय है, वर्तमान कालखंड का व्यक्ति उपमा दे देगा, लेकिन बाद के लोग क्या करेंगे, उस उपमा को शाश्वत उपमा मानने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रांति के दौर में एक संत हुए जिनका नाम है स्वामी श्रद्धानंद जी सरस्वती। उन्होंने एक समाज सुधारक को महात्मा की उपाधि दे दी। ठीक है, लेकिन कालांतर में वो महात्मा हुआ नहीं हुआ, वो अलग विशेषण है, उसका अलग विश्लेषण है। संक्षिप्त आप समझ गए होंगे जो नोट पे छपा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि बस बोल दिया, भगवान दे दिया, भगवान महावीर, भगवान ऋषभदेव, भगवान गुरु गोविंद, अच्छे अच्छे गुणों के कारण से उनको बढ़िया उपमा दे दी, यानी ईश्वरीय गुण उनके अंदर देखे गए। ईश्वर के अंदर दया है, न्याय है, परोपकार है, बहुत सारे असंख्यात गुण हैं ईश्वर के भीतर। तो किसी एक गुण से जब हम व्यक्ति को ओतप्रोत देखते हैं तो हम क्या कह देते हैं, ये तो साक्षात उसका अवतार है, या ये साक्षात ये तो भगवान का ही दूसरा रूप है। ठीक है, वर्तमान में भी हम ऐसी उपमा दे ही देते हैं कि ये तो उसकी तरह खेलता है। किसी खिलाड़ी को बोल देते हैं, किसी तीरंदाज को बोल देते हैं, किसी नाचने वाले को बोल देते हैं, किसी गाने वाले को बोल देते हैं। उपमा देते हैं कि नहीं देते? और साक्षात ये तो रफ़ी की तरह गाते हैं। ठीक है ना, मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं तो उनको भी हम उपमा दे ही देते हैं। तो अब मेरे विचार से आप समझ गए होंगे इसका तात्पर्य क्या है। तो वो जो व्यक्ति हैं जिनको भगवान कह दिया है, वो उसमें ईश्वर के समान सृष्टि रचना की योग्यता तो नहीं है। बस यहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी कालखंड में उसको भगवान की संज्ञा दे दी गई, लेकिन भगवान की जो योग्यताएं हैं, गुण हैं, सामर्थ्य हैं, वो तो उस व्यक्ति में नहीं घटते। यानी ईश्वर क्या करता है, संसार को रचता है। तो संसार का बनाने वाला, संसार को चलाने वाला, संसार का नष्ट करने वाला, वेदों का ज्ञान देने वाला, जीवों को कर्म फल प्रदान करने वाला, और भय लज्जा शंका आनंद उत्साह प्रीति, ये सब देने वाला कौन है? भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है। अब जिनको आप भगवान मान रहे हैं या ईश्वर का अवतार मान रहे हैं, जो भी मान रहे हैं, उसमें ये सब सामर्थ्य तो है ही नहीं। ना तो वो संसार की उत्पत्ति करने में समर्थ, क्योंकि वो खुद उत्पत्ति के बाद हुए, ना वो संसार का पालन करने में समर्थ, क्योंकि उनका पालन करने वाले कोई थे, ना वो संसार का नाश करने में समर्थ, क्योंकि उनका स्वयं का नाश हुआ, ना वो वेद का ज्ञान देने में समर्थ, उनसे पहले वेद का ज्ञान था और उन्होंने खुद ने वेद का ज्ञान प्राप्त किया, उनको बिना जनाए पता नहीं चला, और ना ही वो किसी के कर्म फल देने में समर्थ, वो खुद अपने कर्मों को भोग रहे थे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें उन व्यक्ति में नहीं घटती जिनको आप भगवान मान रहे हैं। तो वो भी कौन है? जीवन मुक्त या बद्ध व्यक्ति है, उसके ही विषय में यहां पर कहा गया है। वस्तुतः वो व्यक्ति ईश्वर नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न उठाया कि यदि संसार में कोई व्यक्ति ईश्वर नाम से प्रसिद्ध हो जाए तो क्या है? अगर मान लिया हमने कि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है संसार की उत्पत्ति करना आदि आदि, लेकिन कोई प्रसिद्ध हो जाए तो उस प्रसिद्धि को क्या कहा जाएगा, क्या माना जाएगा? उसके लिए सूत्र संख्या 95 है। मुक्तात्मनः प्रशंसोपासा सिद्धस्य वा। शरीरधारी किसी व्यक्ति को यदि ईश्वर मान लें तो वह उस जीवन मुक्त अथवा योगाभ्यास, उपासना आदि से विशिष्ट योग्यता प्राप्त बद्ध व्यक्ति की प्रशंसा मात्र है, वह वास्तविक ईश्वर नहीं है। तो ये प्रशंसा है। जिसने, जो शरीरधारी व्यक्ति है और उसमें विशेष योग्यता आ गई, उसके अंदर विशेष गुणों का, विशेष कर्मों का, विशेष स्वभावों का क्या हुआ? प्रभाव बढ़ गया, उसकी योग्यता आ गई, सामर्थ्य आ गया,
तो लोगों ने क्या कहा, लोगों ने ये कहा कि भाई ये भगवान है, इसके गुण भगवान के जैसे हैं, कर्म इसके भगवान के जैसे हैं, स्वभाव इसके भगवान के जैसा है। तो वो जो अच्छी उपमाएं दी गई, अच्छी उपाधि दी गई, वो उसके कृतित्व की प्रशंसा मात्र है। उसने जो अच्छे कार्य किए उसकी प्रशंसा मात्र है। इसलिए ऐसा है, वस्तुतः वह ईश्वर नहीं है। तो ये सूत्र जो चल रहे हैं 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 तक, ये सूत्र बहुत अच्छे हैं। इन सूत्रों को हम ध्यान से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो यदि कोई दुराग्रही ना हो, हठी ना होवे, तो उसको हम ये समझा सकते हैं कि जिनको समाज में ईश्वर माना जाता है वस्तुतः वे ईश्वर नहीं है। बस उनको विशेषण मात्र दे दिए गए हैं, उनको उपमा मात्र दे दिए गए हैं। और दूसरी बात ये भी समझाई जा सकती है कि जो भी संस्कृत शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो अधिकतर यौगिक होते हैं, योगारूढ़ नहीं होते। अब किसी को भगवान कह दिया है तो भगवान का मतलब वो भगवान नहीं है जो ईश्वर के लिए भगवान शब्द सिद्ध होता है। जिसके पास ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, धन है, बल है, जो भग से ओतप्रोत है, वह भगवान है। तो उन शब्दों के अर्थों को भी अच्छे प्रकार से बुद्धि को थोड़ा फ्लेक्सिबल करते हुए जानने समझने का प्रयास मनुष्य को करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि मान लेते हैं कि योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से ग्रहण करने योग्य एक पुरुष विशेष ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर कौन है? योग दर्शन में आया, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। ठीक है। यानी जिन देहधारियों को आप ईश्वर मान रहे हैं वह ईश्वर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कह दी कि जिसको आप देहधारी को मान रहे हो उसमें जगत रचना का सामर्थ्य नहीं है। और दूसरा, योग दर्शन में इस सूत्र में बताया गया कि ईश्वर क्या है? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टः, यानी उसको अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश आकर के नहीं घेरते। और जिनको भी आप भगवान मानते हैं उनको क्लेशों ने घेरा। वो अपने बाल्यकाल में, यौवन काल में, प्रौढ़ अवस्था में अथवा अंतिम काल में क्लेश से ग्रसित रहे। अविद्या से, अस्मिता से, राग से, द्वेष से, अभिनिवेश आदि क्लेशों से वो ग्रसित रहे। अब चूंकि जो हटेवादी हैं वो तो क्या कहेंगे, ये तो प्रभु की लीला है। जब उनके पास कोई उत्तर नहीं होता, शास्त्रोक्त तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता है, तो क्या कह देंगे वो आपके इन तर्कों पर, आपके शास्त्रीय प्रमाणों पर? ये प्रभु की लीला है। तो ऐसे लीलाधारियों से भगवान बचाए और ऐसे लीलाधारी शिष्यों से ही भगवान बचाए। अब कुछ लीलाधारी लोग हैं जो जेल में बंद हैं और उनके भक्त लोग बकायदा पांडाल सजाते हैं, चैनल पर दिखाते हैं। फिर जब पूछा जाता है कि अगर उनमें इतनी शक्ति थी तो जेल में क्यों बंद है? बोले लीला दिखा रहे हैं, अपने भक्तों की तपस्या देख रहे हैं कि उनका कितना सामर्थ्य है। तो श्री श्री 1008 दूतपाल महाराज, तो ऐसे ऐसे आराम फरामोस बापू, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के संत हैं, आप समझ रहे हैं। तो अब ऐसे उनके भक्त यही बोलते हैं कि भाई ये तो लीला है उनकी। तो लीलाधारियों से तो भगवान बचाए। तो जो क्लेशों से दूर है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, कर्म, जिस प्रकार से मनुष्य सकाम कर्म करता है, अशुभ कर्म करता है, मिश्रित कर्म करता है, शुभ कर्म करता है और कर्मों का फल प्राप्त करता है, तो वैसे ही कर्मों का फल ना तो वैसे मनुष्यों के सदृश परमात्मा कर्म करता है और ना ही उसके कर्मों का फल को भोगता है। अब जिनको समाज में ईश्वर घोषित किया, ईश्वर का अवतार घोषित किया, जिनको ब्रह्म का प्रतिनिधि माना गया या जिनको भगवान माना गया, तो पुराणों में जब उनकी कुंडली उठाते हैं तो पता चलता है कि ये अपने कर्मों को भोग रहे हैं। ठीक है ना। किसी ने नारद जी का अपमान किया, किसी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनका अपमान किया, किसी ने कुब्जा के साथ गलत व्यवहार किया,
किसी ने किसी से झूठ बोला, किसी ने किसी से छल किया, किसी ने किसी को मार दिया, तो कहीं ना कहीं सबको पनिशमेंट मिला है, श्राप मिला है, यानी पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं। अब वो श्राप गाय के द्वारा भी दिया गया है, स्त्री के द्वारा भी दिया गया है, ब्राह्मण के द्वारा भी दिया गया है, न जाने किस किस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उन श्रापों के कारण से वो यातनाएं भोग रहे हैं। तो जितने भी अवतारी पुरुष हैं उनकी कहानी तो ये है कि वो कहीं ना कहीं अपने कर्मों को भोग रहे हैं। और ईश्वर के विषय में कहा जाता है कि कर्म और विपाक आशय अपरामृष्टा, न कर्म इस प्रकार के करता है, न कर्मों के फल को भोगता है, न उसका कोई संचित कर्म है, न प्रारब्ध कर्म है, न क्रियमाण कर्म है, जैसे मनुष्यों के साथ घटते हैं। तो इन सब से विशेष है पुरुष विशेष ईश्वर। तो वो जो है सब जीवों से भिन्न प्रकार का है। जो ईश्वर वैदिक सिद्धांत में स्वीकार किया जाता है वह ईश्वर मान लो। अब पूर्व पक्षी कहता है कि परंतु उसका नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने पर संसार का स्वामी वो कैसे हो गया? हमने मान लिया कि योगियों के द्वारा ब्रह्म का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। हमने आपकी दूसरी बात भी मान ली कि उसका बाह्य प्रत्यक्ष नहीं होता। हमने आपकी तीसरी बात भी मान ली कि जिनको भगवान की संज्ञा दी गई वो भगवान नहीं है। एक बात समझ में नहीं आई, ब्रह्म तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, फिर इसको संसार रचने की क्या पड़ी? इसने संसार क्यों रचा? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और काहे को तूने दुनिया बनाई? जब तुम नित्य शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, दुनिया जमाने के लोग गालियां देते फिरते हैं। बताओ, संसार में सबसे ज्यादा गालियां किसको पड़ती हैं? ईश्वर को पड़ती हैं। ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति ऐसा काम कर दे और काम के परिणाम स्वरूप उसको बहुत गालियां पड़े, तो सामान्य जनमानस क्या कहता है? भैया तूने ऐसा काम किया ही क्यों? ठीक है ना। फिर वो क्या कहता है? हाँ साहब बड़ी गलती हो गई। जब सब लोग क्रिटिसाइज करें, ट्रोलिंग करें, ठीक है, तो व्यक्ति दुखी होगा या नहीं होगा? दुखी हो जाएगा। मनुष्य तो दुखी हो जाएगा, परंतु ईश्वर दुखी नहीं होता। ईश्वर की कोई ट्रोलिंग नहीं होती, ईश्वर का कोई कंट्रोवर्सी ईश्वर के लिए नहीं होती, ईश्वर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे फर्क कैसे पड़ते हैं? मनुष्य को पड़ते हैं। ये सारी जो कुत्सित मान्यताएं हैं, तामसिक मान्यताएं, ये तो मनुष्य की हैं। लेकिन मनुष्य क्या मान लेता है कि यही स्थिति परमात्मा की है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि देखो कितने सारे गड़बड़ घोटाले हैं। कोई भगवान पर टीका मारता है, कोई नारियल फेंकता है, कोई पैसा फेंकता है, कोई माला फेंकता है, कोई बाल काट काट करके फेंक देता है। ठीक है ना। तो भगवान परेशान नहीं हो जाता? सारी गंदगी भगवान भी पटकते हैं। बोलो, अंत में मुर्दे को ही पानी में डाल देते हैं, बोले ये भी भगवान को समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, और न जाने क्या क्या होता है। फिर लोग ऐसे हैं कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। अगर सारे काम अच्छे किए हैं तो वो मैंने किए हैं, और सारे गड़बड़ घोटाले किए हैं तो वो भगवान ने किए हैं। अगर अच्छा करता जाए तो हमने किया, और बुरा हो गया तो भगवान तूने क्या किया। तो कोई व्यक्ति अगर कोई धंधा शुरू कर दे, फैक्ट्री शुरू कर दे, पार्टी बना ले, और फिर इस प्रकार के लांछन लगे, तो लोगों के लांछनों से वो परेशान हो जाएगा? नहीं होगा। और फिर व्यक्ति क्या सोचेगा? मैं अपने काम को बदलूं, अपने धंधे को बदलूं, अपनी पार्टी को बदलूं, डिस्ट्रॉय करूं, ऐसा सारी चीज़ें सोचेगा। तो ऐसे ही सोच करके व्यक्ति ने प्रश्न किया, पूर्व पक्षी ने, कि जब आप नित्य थे, शुद्ध थे, बुद्ध थे, मुक्त स्वभाव के थे, फिर तुम्हें क्या पड़ी जगत रचना करने की? एक व्यक्ति था आदिवासी समाज से, और उसकी सरकारी जॉब लगी हुई थी, माली का काम करता था नगर पालिका में। गांव वालों ने कहा कि भाई तू अच्छा आदमी है और इस बार आदिवासी सीट आई है, सरपंच बन जा। तो सरपंच बनने के लिए क्या करना पड़ा? बोले सबसे पहले सरकारी नौकरी छोड़ो। तो भाई गांव वालों की सहमति से उसने सरकारी नौकरी छोड़ी और सरपंच का पर्चा भरा और सरपंच बन गया। लेकिन
जितनी जमीन थी उसमें से आधी जमीन चली गई। अंत में क्या निकला, सरपंची में भी कुछ विशेष योगदान नहीं हो पाया और सरकारी नौकरी से भी चला गया। फिर उससे बोला कि ये बता, तुझे लाभ तो कुछ हुआ नहीं और गांव का विकास तूने कर नहीं पाया, पढ़ाई लिखाई तेरी ज़्यादा ठीक नहीं थी और गट्स तेरे अंदर थे नहीं, तो तू इधर से भी गया उधर से भी गया। जब तू सरकारी नौकर था, तेरी बढ़िया इनकम थी, बढ़िया खेत था, बढ़िया बोर था, क्यों पागल बना तू सरपंच बनने में? बोले साहब अब तो बन गया, अगली बार से नहीं बनूंगा, अगली बार से सरपंची बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे ही लोग भगवान को कह रहे हैं कि जब भगवान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है तो उसने जगत रचना क्यों कर ली भाई, क्यों परेशान हो गया? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं सूत्र संख्या 96। तत्सन्निधानाद अधिष्ठातृत्व मणिमत। प्रकृति की समीपता से ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता व स्वामी हो जाता है, जैसे लोहे की निकटता से चुंबक। अब भगवान और प्रकृति और जीवात्मा ये तीनों पड़ोसी हैं, एक साथ रह रहे हैं। भगवान भी वहीं पर है, जीवात्माएं भी वहीं पर है और प्रकृति भी वहीं पर है। अब जीवात्माएं तो बेचारी कैसी पड़ी हैं? सुप्त पड़ी हैं, निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हैं। उनके कुछ भी करने का कोई सामर्थ्य उनके अंदर है नहीं। भगवान चेतन है, शक्तिमान है, सब कामों को करने में समर्थ है। और प्रकृति जो है वो रॉ मटेरियल है, सत्वरजतम समान अवस्था में पड़ी हुई है, उसके अंदर चेतनता नहीं है। तो भगवान में क्या है कि योग्यता है, सामर्थ्य है, शक्ति है। जैसे चुंबक होती है तो चुंबक में आकर्षण बल होता है और अपने समीप के लोहे को आकर्षित कर लेती है। तो आकर्षित कर लिया, भगवान ने प्रकृति को आकर्षित कर लिया, तो उनके अंदर सामर्थ्य था इसलिए आकर्षित कर लिया। अच्छा, आकर्षित क्यों किया? कि एक तो भगवान का सामर्थ्य इसलिए आकर्षित किया और दूसरा प्रयोजन था जीवात्मा के लिए कि जीवात्मा बेचारी कब तक सुप्त अवस्था में पड़ी रहेगी, निष्क्रिय पड़ी रहेगी। जैसे कोई योग्य व्यक्ति है, वो अच्छा पेंटर है, अच्छा कलाकार है, अच्छा वाद्य बजाने जानता है, औषधि के विषय में जानता है, हुनरबाज कोई व्यक्ति है, कोई हुनरबाज व्यक्ति है और उसके पास में साधन भी रखे हैं जिससे वो अपना कर्तव्य दिखा सकता है। और दूसरी तरफ क्या दिख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभाव में जी रहे हैं। तो वो जो हुनरबाज व्यक्ति क्या करेगा कि यार ये लोग अभाव में जी रहे हैं और कब तक पड़े रहेंगे, तो उसको दया आएगी नहीं आएगी। और वो हुनरबाज भी है और साधन भी पास में रखा है, तो वो क्या करेगा, उन जीवों पर दया करेगा। अरे तुम ऐसे गरीबी में मत रहो, ऐसे मूर्खता में मत रहो, ऐसे तमोगुण की स्थिति में तुम मत रहो, लो मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर कर देता हूं। और उस हुनरबाज ने क्या किया, कुछ अच्छी चीजें बना दी और बना करके उसे दे दी, ले भाई तू अपना जीवन अच्छे से चला। तो ये स्वभाव मनुष्य में होता है नहीं होता? होता है। ये मनुष्य में स्वभाव कहां से आया? भगवान में था इसलिए आया। जैसे कोई राजा है और एक बेचारा लकड़ी काटने वाला है। लकड़ी काटने वाला है, लकड़ी क्या करता है, लकड़ी काटता है, जलाता है, कोयला बनाता है और अपना आजीविका चलाता है। तो राजा को दया है कि भाई ये कई पीढ़ियों से बेचारा लकड़ी काटने वाला लकड़ी काट रहा है लेकिन इसकी उन्नति कुछ हो नहीं रही। तो मेरे पास चंदन का वृक्ष है, चंदन का जंगल पड़ा है। उसने कहा कि ले भाई तू चंदन का जंगल ले ले और इससे तू अपना काम चला। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, चंदन के जंगल को काटना शुरू किया और उससे लकड़ियां बनाना शुरू कर दी, बेचना शुरू कर दिया। तो उसकी आजीविका अच्छी हो गई, उसके दिन फिर गए। तो जो व्यक्ति सामर्थ्यशाली होता है और अगर उसके पास साधन होते हैं और उसको दूसरी तरफ कोई असहाय व्यक्ति दिखाई देता है, तो असहाय व्यक्ति की सामर्थ्यशाली व्यक्ति सहायता करता है, यही धर्म है।
और बलिवैष्ट देवयज्ञ में यही बातें बताई गई कि मनुष्य यदि सामर्थ्यवान हो जाए तो जो असमर्थ है असमर्थ की सहायता करे, ये उसका धर्म है। भगवान भी तो यही करता है। भगवान ने देखा कि यार ये मेरे अंदर तो सामर्थ्य है और मेरे पास प्रकृति पड़ी है और प्रकृति की कोई बस है नहीं, और ये लोग जो हैं योग्य हैं लेकिन बेचारे अभावग्रस्त हैं, तो चलो मैं इनके लिए कुछ सेवा कर देता हूँ, कुछ सहायता कर देता हूँ। तो इस भाव से परमात्मा ने क्या किया, प्रकृति से सृष्टि बना दी। किसके लिए बना दी? जीवात्मा के लिए बना दी। तो कैसे हुआ? तो वो यहां पर मणि बताया शब्द, जैसे लोहे की निकटता से चुंबक में आकर्षण बल है और लोहा पास में रखा है तो चुंबक क्या करेगी? लोहे को खींच लेगी। तो बस वहां सामर्थ्यशाली एक ही था, परमात्मा सामर्थ्यशाली था। प्रकृति में सामर्थ्य नहीं था, जीवात्मा में सामर्थ्य नहीं था। भगवान ने खुद के पेट के लिए, खुद के मनोरंजन के लिए नहीं किया, उसे तो कोई कमी नहीं थी। वो तो पहले भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला था, अब भी नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला और आगे भी होगा। और रही बात गालियां पड़ने की, तो भगवान को नहीं लगती। जो कंट्रोवर्सी होती है, जो ट्रोलिंग होती है, जो गड़बड़ घोटाले होते हैं, ये तो लोगों की मूर्खताएं हैं। लोगों की मूर्खता का भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो निर्लेप है, निर्विकार है। तो ये बातें भी ठीक नहीं है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई और काहे को दुनिया बनाई। बोले भैया हमने जो दुनिया बनाई वो बुद्धि से बनाई, सोच समझ करके बनाई, दूसरों के लिए बनाई, और बना दी और बना करके बता दिया तुम इसका कैसे प्रयोग करो। अच्छा करो तुम्हारी खुशी और बुरा करो तुम्हारी खुशी, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं। तो परमात्मा जगत को बनाने से पहले और जगत के बनाने के बाद दोनों ही समावस्था में था, उसे कोई तकलीफ नहीं थी। ये सूत्र से ये बातें समझ में आती हैं। अब सूत्र संख्या 97, विशेष कार्येषु अपि जीवानाम, विशेष कार्यों में जीवों का भी अधिष्ठातृत्व होता है। अब इसका ज़्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा के उदाहरण में जीवात्मा का उदाहरण आ गया। परमात्मा के उदाहरण में ये बात थी कि प्रकृति अच्छा साधन है और जीवात्मा साधनहीन है, सामर्थ्यहीन है। परमात्मा सामर्थ्य संपन्न है, तो परमात्मा ने बना दिया, पूरा संसार बना दिया। अब परमात्मा ने पूरा संसार बना दिया, पर जीवात्मा में भी वही लक्षण है, जीवात्मा भी सामर्थ्यशाली है। तो जब जगत बन गया तो जगत के पदार्थों से जीवात्मा ने भी अपनी अपनी सुविधा से चीजें बनाना शुरू कर दी, क्योंकि उसके निकट में थी, वो अधिष्ठाता बन गया, और अधिष्ठाता बन गया तो उसने भी वही स्थिति देखी कि भाई मेरे अंदर हुनरबाज हूँ, मैं कलाकार हूँ, और मेरे पास साधन उपलब्ध हैं और मुझे अभाव दिखाई दे रहे हैं लोगों के, तो मैं अभावों को दूर कर दूं। तो जैसे देखो मोबाइल बना दिया। मोबाइल क्या है, क्यों बनाया? बोले लोगों की कनेक्टिविटी नहीं है, एक देश से दूसरे देश में लोगों का व्यवहार नहीं हो पा रहा है, तो उनके पास साधन थे और ये हुनरबाज थे, उन्होंने मोबाइल बना दिया। किन के लिए? उनके लिए बना दिया जो व्यक्ति अभाव में जी रहे थे। ऐसे यान बन गया, साइकिल बन गई, मोटरसाइकिल बन गई, कार बन गई, घर बना दिए, दुकान बना दी, मकान बना दिए, बहुत कुछ बना दिया। ठीक है, पहले नैसर्गिक रूप से खेतियां हुआ करती थी और ऋतु पर फसलें आती थी, ऋतु पर फल आते थे। तो बाद में लोगों ने और बुद्धि लगाई, बोले 24 घंटे 12 महीना आम मिल जाए, 24 घंटे 12 महीने टमाटर मिल जाए, 24 घंटे 12 महीने हरी मिर्ची मिल जाए। आज सारे फल 24 घंटे 12 महीने अवेलेबल हैं या नहीं हैं? सारी सब्जियां हैं, सब कुछ है। तो मनुष्य ने कर लिया काम। आज हर एटमॉस्फेयर में जीवात्मा सर्वाइव कर पा रहा है, मनुष्य हर एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पा रहा है, पहले नहीं कर पा रहा था। हिमालय में कितना तेज ग्लेशियर है, बर्फबारी होती है, तो उसने ऐसे बढ़िया कपड़े बना लिए और वो हिमालय के इसने माइनस टेम्परेचर में भी जाकर के वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो अधिष्ठाता हो गया ना।
तो जगत जब बन गया तो जीवात्मा भी अपनी बुद्धि कौशल से बहुत सारे वस्तुओं का अधिष्ठाता हो जाता है, निर्माता हो जाता है। तो बस इतना ही है, लेकिन संसार का निर्माता जीवात्मा नहीं हो सकता। ठीक है। तो प्रकृति की निकटता होने से ईश्वर उसका अधिष्ठाता हो जाता है। प्रकृति को जगत रूप में परिणित करने के लिए वो प्रकृति का अधिष्ठाता बन गया। परंतु सृष्टि के आरंभ में जीवात्माओं के अंतःकरण में वेद के वाक्यों व उसके अर्थों का उपदेश किया और जीवों के कर्म का फल भी प्रदान किया। ये उसने कैसे किया? अब और प्रश्न है। हमको इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन ये कैसे किया ये बताओ। कि उसने वेद का उपदेश कर दिया, उनके कर्मों का फल दे दिया, ये किस प्रकार से किया? तो ये जो प्रसंग है ये सूत्र संख्या 98 में आएगा। तो इसके लिए आप प्रतीक्षा करें। हम अगली बार कक्षा लेंगे तब इस पर विचार करेंगे। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं समय के अनुसार। एक बार ओम का उच्चारण। ओ